सपोज दैट यू आर अ सेल्स पर्सन एंड आपको डेली बेसिस में कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो आपको सेल करने होते हैं। तो आप जितने प्रोडक्ट को सेल करते हैं उतना ही आपका क्या होता है, इनकम होता है। तो ये आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट को हर एक दिन में सेल करना है ताकि आपका जो इनकम है वो इंक्रीज हो। तो इसके लिए आपका जो प्रोडक्ट का जो सेल्स है वो बढ़ेगा कैसे, ये डिपेंड करता है आपकी कि आप कितने अपने प्रोडक्ट का कितना ऐड करवाते हैं। जितना आप अपने प्रोडक्ट का ऐड करवाते हैं उसी पे आपकी डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट होगा मार्केट में एक दिन के अंदर कितना सेल होगा। तो मैक्सिमम आपने क्या किया, ऐड करवाया, तो मैक्सिमम आपका क्या होगा, सेल्स होगा प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्क हैं, एक हमारा क्या है, ऐड करवाना, और एक क्या है, प्रोडक्ट को सेल्स करना। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। और ये क्या होता है कि आपका जो ऐड है ये हमारी एक इंडिपेंडेंट फैक्टर हो जाती है, यानी कि इसी पे हमारा डिपेंड करता है रिजल्ट। रिजल्ट में क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा। तो जितना आपने क्या किया, ऐड कराया, उतना ही आपका क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट जो होगा एक मार्केट के अंदर सेल होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, एक रिलेशनशिप बैठ रहा है दोनों वर्क के बीच में। अगर कुछ ऐसा वर्क होता है जिससे हमको क्या करना है, मशीन के द्वारा एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करके एक कंटिन्यूअस आउटपुट प्रोड्यूस करना होता है, तो मशीन इस केस के अंदर एक टेक्निक का यूज करती है जिसको बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। मशीन लर्निंग के अंदर लीनियर रिग्रेशन बेसिकली स्टैटिकल रिग्रेशन मेथड होती है जिसका यूज मशीन प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए करती है। ये जो लीनियर रिग्रेशन होता है, ये हमारी लीनियर रिग्रेशन की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो मशीन इसी का यूज करके सिंपलीफाई करती है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारी दो वेरिएबल्स होती हैं, एक वेरिएबल होता है जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स एक्सिस पे डिनोट की जाती है, एक हमारी होती है जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल जो वाई एक्सिस पे डिनोट की जाती है। इन दोनों के बीच में हमारा जो मशीन है एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है, और स्टेब्लिश करने के बाद एक कंटिन्यूअस आउटपुट प्रोड्यूस करता है, इसी को बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। अब यहाँ पे जो हमारी इनपुट जो वेरिएबल्स होती हैं इसी पे डिपेंड करता है हमारा आउटपुट क्या आएगा, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल में हमारी जो आंसर होगी वो क्या आएगा, वो डिपेंड करता है हमारा इनपुट फैक्टर पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक सिंपल सा डायग्राम लिया है जिसके अंदर एक स्टूडेंट है जो किसी कॉलेज के अंदर स्टडी करता है। अब वो कितने हावर एक दिन में स्टडी करता है, जितना हावर वो स्टडी करेगा उसी के हिसाब से उसका जो होगा परसेंटेज आएगा। तो यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे ये जो हमारी लाइन है, ये जो हमारी लाइन है वो वाई एक्सिस की लाइन है जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, या ये हमारी आउटपुट होती है। वाई हमारी जो होती है वो आउटपुट होती है जो डिपेंडेंट वेरिएबल को शो करा रही होती है। ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारी जो होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, यानी कि इनपुट फैक्टर होती है। और ये जो हमारी लाइन होती है इस लाइन को बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन लाइन। ये लाइन हमारी क्या करती है, आउटपुट और इनपुट के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करती है और कंटिन्यूअस आउटपुट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको लीनियर रिग्रेशन। और ये जो लाइन हमारी क्या शो कराती है, कंटिन्यूअस आउटपुट को शो कराती है। अब देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट है, अगर वो एक दिन के अंदर 2 आवर स्टडी करता है तो वो इसका जो आउटपुट आएगा यानी कि जो परसेंटेज आएगा वो 40% आएगा एग्जाम के अंदर। अगर वो 4 आवर स्टडी करता है तो कितना आएगा, 60% आएगा। अगर वो 6 आवर एक दिन में स्टडी करता है तो 80% उसका मार्क्स आएगा एग्जाम के अंदर। 7 आवर स्टडी करता है तो कितना आएगा, 90%। तो यहाँ पे ये जो हमारी लाइन है ये क्या कर रही है, इन दोनों को जोड़ रही है, और ये रिग्रेशन लाइन इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रहा है, और इसी को बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन मशीन लर्निंग के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारा जो 2 आवर 4 आवर 6 आवर जो है ये हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल होती है, यानी कि इनपुट फैक्टर होती है। इसी पे मशीन एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज जो होती है वो शो कराती है। ठीक है, मशीन लर्निंग के अंदर लीनियर रिग्रेशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जो इस इक्वेशन से समझा जा सकता है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें y जो है ये हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि आउटपुट होता है,
एक्स जो होती है ये हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, यानी कि इनपुट फैक्टर होती है, और इसी को एनालिसिस करने के बाद हमारा आउटपुट जो होती है वो प्रोड्यूस होता है। यानी अगर हमारा कुछ ऐसा वर्क है जिसके अंदर इनपुट फैक्टर हमारा केवल एक ही है, तो यहाँ पे जो हमारी लीनियर रिग्रेशन होगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अगर यहाँ पे क्या होती है, ऐसा कोई वर्क है जहां पे हमारा इनपुट फैक्टर मोर देन 2 है, 2 या 2 से अधिक है, तो इस सिचुएशन के अंदर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होता है। यानी कि यहाँ पे x1 एंड x2 इन दोनों को लेकर के हमारा डिपेंड करता है आउटपुट। ओके, यहाँ पे y जो होती है डिपेंडेंट वेरिएबल या रिजल्ट बोलते हैं, x जो होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनपुट फैक्टर्स होती है a और b जो होती है लीनियर कोएफिशिएंट होता है लीनियर रिग्रेशन के अंदर। बेसिकली आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।